हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लाए हैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार मूवी, तो तैयार हो जाइए। मूवी स्टार्ट होते ही हमें बताया जाता है कि ये एक वर्ल्ड वॉर के 300 साल बाद का टाइम है। यानी 300 साल पहले एक वर्ल्ड वॉर हुई थी जिसमें पूरी दुनिया तबाह हो गई थी और हमें एक स्पेसशिप भी दिखाया जाता है जिस पर पूरी दुनिया आबाद थी। और उस स्पेसशिप में रहने वाले लोग अपना गार्बेज नीचे जमीन पर फेंका करते थे। और एक दिन एक डॉक्टर को उस गार्बेज में से एक रोबोट मिलता है। और ये कोई मामूली रोबोट नहीं था, बल्कि ये एक ह्यूमनॉइड रोबोट था। इसकी आधी बॉडी मशीन की होती है और आधी बॉडी इंसान की तरह होती है। डॉक्टर उस रोबोट को उठाकर अपने घर ले आता है और फिर उस रोबोट को रिपेयर करके एक नई बॉडी देता है। एक दिन वो रोबोट सोकर उठती है जो कि एक लड़की होती है और ये रोबोट नई बॉडी पाकर बहुत खुश थी। और फिर वो रोबोट डॉक्टर से पूछती है कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ कैसे आई। डॉक्टर को तो खुद नहीं पता था कि वो कौन है और कहाँ से आई, तो वो उसे कुछ नहीं बताता और कहता है कि जब तुम हमें गार्बेज में मिली थी तो तुम्हारी बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, लेकिन तुम्हारा दिमाग तब भी एक्टिवेट था, तो उसे रिपेयर करके तुम्हारी आधी बॉडी को भी ठीक कर दिया गया। और फिर वो डॉक्टर उस रोबोट को बाहर लेकर जाता है और ये दुनिया दिखाता है। वो रोबोट ये दुनिया देखकर काफी खुश होती है और फिर वो स्पेसशिप को देखती है और डॉक्टर से पूछती है कि ये क्या चीज है। डॉक्टर कहता है कि ये वर्ल्ड वॉर के बाद ये आखिरी शहर बच गया था और इसे स्काई सिटी कहा जाता है और वो काफी अच्छी जगह है और हर कोई वहां आराम से रह सकता है और हर कोई वहां पर जाना चाहता है क्योंकि वहां पर अमीर लोग रहते हैं और हमारी इस दुनिया में गरीब लोग रहते हैं। और फिर डॉक्टर उस रोबोट को एक नाम देता है। वो उसे कहता है कि आज से तुम्हारा नाम अलीटा है। और अपना नया नाम पाकर अलीटा बहुत खुश हो जाती है। यहाँ रहने वाले लोग स्काई सिटी के लोगों के लिए काम करते हैं और उसके बाद अलीटा को डॉक्टर बताता है कि स्काई सिटी में सब इंडस्ट्रीज और सभी एग्रीकल्चर फील्ड है। और तब अलीटा एक लड़के से मिलती है जिसका नाम ह्यूगो होता है। ह्यूगो जब अलीटा की बॉडी देखता है तो वो उसकी बहुत तारीफ करता है क्योंकि उसकी बॉडी एक रोबोट की बॉडी थी जो कि काफी पावरफुल थी। और अलीटा और ह्यूगो अच्छे दोस्त बन जाते हैं और उसी रात सिटी में एक लड़की का मर्डर होता है। एक्चुअल में इस सिटी में एक सीरियल किलर रहता था जो लड़कियों को पकड़कर उनका मर्डर कर दिया करता था और फिर उनकी बॉडी के पार्ट अलग कर कर उसे सेल करता था। अलीटा रात में डॉक्टर के घर पर आते हुए देखती है कि डॉक्टर के हाथ पर खून लगा हुआ था, तो अनीता को लगता है कि शायद डॉक्टर ही सीरियल किलर हो सकते हैं। अगले दिन डॉक्टर से मिलने के लिए उसकी वाइफ आती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर ने अनीता को जो दूसरी बॉडी लगाई थी वो एक्चुअल में डॉक्टर की बेटी की है क्योंकि डॉक्टर की बेटी मर चुकी थी, तो उन्होंने उसकी बॉडी अलीटा को दे दी। उसके बाद युवा अलीटा को गेम खेलने के लिए लेकर जाता है और ये गेम सिटी में काफी फेमस थी। अलीटा भी इस गेम को खेलती है और सब उससे काफी इम्प्रेस होते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा खेलती है। उसके बाद यूगो अलीटा को भी उसके फेवरेट प्लेस पर लेकर जाता है और वो एक बिल्डिंग की छत पर थे जहां से पूरी सिटी नजर आ रही थी और यहाँ से स्काई सिटी भी काफी करीब से नजर आ रही थी। और स्काई सिटी का एक बड़ा सा पाइप इस जमीन तक आता है। यूगो बताता है कि सारा सामान स्काई सिटी की जमीन पर इसी पाइप के जरिए आता है और वो भी स्काई सिटी में जाना चाहता है और उसके लिए काफी मेहनत भी करता है। तब अलीटा पूछती है कि स्काई सिटी कैसा दिखता है। तब ह्यूगो बताता है कि डॉक्टर ने अलीटा को गार्बेज से उठाया था और वो गार्बेज स्काई सिटी का ही था, यानी कि तुम भी स्काई सिटी की ही हो। लेकिन अलीटा को कुछ याद नहीं होता क्योंकि उसकी मेमोरी लॉस्ट हो गई थी। और फिर उस रात अलीटा डॉक्टर का पीछा करती है, एक जगह पर पहुंच जाती है और उसे वहां पर पता चलता है कि डॉक्टर कोई किलर नहीं है बल्कि वो तो एक वॉरियर हंटर है। और वॉरियर हंटर वो होते हैं जो किलर को मारते हैं और उसकी बॉडी को फैक्ट्री में लेकर जाते हैं जिसे इन्हें काफी सारा पैसा मिलता है। और इन दोनों में ये बात चल ही रही होती है कि वहां पर असली किलर आ जाता है और ये वही किलर होता है जो कि सिटी में लड़कियों को मार रहा था। और तब अलीटा उस किलर से फाइट करती है और उस किलर को बहुत मारती है और वो किलर वहां से भाग जाता है। एक दूसरे किलर को अनीता मारने में कामयाब हो जाती है। फिर डॉक्टर अलीटा को लेकर उस फैक्ट्री में जाता है। किलर के सर के बदले इनको $20 मिलते हैं और उसके बाद डॉक्टर अलीटा को अपना सारा पास सुनाता है कि वो एक वॉरियर हंटर कैसे बना। ये उस वक्त की बात है जब मैं, मेरी बीवी और मेरी बेटी एक साथ रहा करते थे और उन्होंने एक रोबोट बनाया था और एक दिन वो रोबोट घर आकर उनकी बेटी को ही उठाकर ले गया और डॉक्टर को वो रोबोट पर बहुत गुस्सा आया था, तो उसने वो रोबोट को मार डाला और उसके बाद से ही डॉक्टर एक वॉरियर हंटर बन गया।
फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम वेक्टर होता है। वेक्टर सिटी में होने वाली गेम को कंडक्ट करता था और वो इस रेस गेम का भी ओनर था। और यहाँ पर हम वेक्टर के साथ डॉक्टर की वाइफ को भी देख पाते हैं और हमें यहाँ पता चलता है कि डॉक्टर की वाइफ एक्चुअल में वेक्टर से ही मिली हुई है, क्योंकि वेक्टर ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसे स्काई सिटी भेजेगा। और उसी रात वेक्टर के घर पर वो रोबोट आता है जिसे अलीटा ने मारा था और वो रोबोट बताता है कि उसकी बॉडी का ये हाल अलीटा ने किया है। तब वेक्टर उसे बहुत डांटता है, तुम एक छोटी सी बच्ची से पिटकर आ गए। और तब रोबोट बताता है वो कोई बच्ची नहीं है बल्कि अलीटा एक बहुत पावरफुल रोबोट है। वेक्टर कहता है कि आज से तुम्हारा यही काम है, तुम उस रोबोट को मारकर मेरे पास लेकर आओ। यूगो अलीटा को वही रेस गेम दिखाने के लिए लेकर जाता है। जो भी इस रेस को जीतता है वो स्काई सिटी जा सकता है। और ये बात सुनकर अलीटा काफी खुश हो जाती है। उसके बाद यूगो अलीटा को एक शिप दिखाने ले जाता है और बताता है कि ये शिप 300 साल पुराना है। अलीटा जब उस शिप को देखती है तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है और फिर वो पानी में कूदकर उस शिप में जाती है। उस शिप में से अलीटा को एक हाईटेक रोबोट मिलता है और अलीटा उस हाईटेक रोबोट की बॉडी को लेकर डॉक्टर के पास आ जाती है और अलीटा डॉक्टर से कहती है कि मेरी बॉडी से रिप्लेस कर दो, यानी मेरी बॉडी में लगा दो। लेकिन डॉक्टर ऐसा करने से इनकार कर देता है और बताता है कि ये रोबोट काफी पावरफुल है क्योंकि इसमें बहुत सारे वेपन लगे हुए हैं और अगर ये बॉडी तुम्हारे साथ फिट कर दी गई तो तुम काफी खतरनाक बन जाओगे। अनीटा काफी गुस्सा हो जाती है और फिर वो फैक्ट्री में जाती है और डिसाइड करती है कि आज से वो भी एक वॉरियर हंटर बनेगी। अलीटा ह्यूगो के साथ एक क्लब जाती है। उस क्लब में सिटी के सारे वॉरियर हंटर बैठे हुए थे और सबको बताती है कि हमें वेक्टर के किलर रोबोट को मारना होगा, क्योंकि ये वही लोग हैं जो सिटी में सारी लड़कियों पर हमला कर रहे हैं। उसमें से एक हंटर अलीटा का काफी मजाक उड़ाता है और उसे कहता है कि साइज में तो तुम इतनी छोटी हो, तुम किसी को कैसे मार सकोगी। और फिर इन दोनों में एक फाइट होती है जिसमें अलीटा बहुत अच्छे से लड़ाई करती है और ये देखकर वहां के सारे हंटर उससे काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। और वहां वेक्टर का एक रोबोट आ जाता है जो अब साइज में बहुत बड़ा हो गया था क्योंकि डॉक्टर की वाइफ ने उसे अपग्रेड कर दिया था। वो सबसे पहले अलीटा पर अटैक करता है और बदले में अलीटा भी उस पर अटैक करती है और वो रोबोट अपनी जान बचाने के लिए एक अंडरग्राउंड जगह पर चला जाता है। तो अलीटा उसका पीछा करते हुए उस अंडरग्राउंड जगह में चली जाती है जहां दोनों के बीच में बहुत जबरदस्त फाइट होती है। लेकिन लास्ट में वो रोबोट अलीटा को मार देता है और उसकी बॉडी को टुकड़े टुकड़े कर देता है और उतने में ही वहां पर डॉक्टर और ह्यूगो आते हैं और उस रोबोट का मुकाबला करते हैं और उसे बहुत मारते हैं। फिर उसकी बॉडी को जला देते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वो वेक्टर का रोबोट वहां से भाग जाता है। अलीटा की कटी हुई बॉडी डॉक्टर घर लेकर आता है और अब कोई रास्ता ना होने की वजह से डॉक्टर अलीटा को वही एडवांस टेक रोबोट की बॉडी लगा देता है। और मॉर्निंग में जब अलीटा सोकर उठती है तो उसे काफी एनर्जेटिक फील होती है और अब ये बॉडी जो उसे मिली थी वो बहुत ही पावरफुल बॉडी थी और इस बॉडी में कई वेपन लगे हुए थे। और उसके बाद अलीटा यूगो से मिलने जाती है उसे अपनी नई बॉडी दिखाने के लिए। यूगो अलीटा की न्यू बॉडी देखकर बहुत खुश हो जाता है और तभी यूगो बताता है कि वो जल्द से जल्द स्काई सिटी जाना चाहता है, जिसके लिए उन्हें पॉइंट की जरूरत होती है और ये पॉइंट या तो किसी को मार कर लिए जा सकते हैं या तो फिर उस रेस को जीत कर लिए जा सकते हैं। ये सुनकर अलीटा उसे अपना दिल निकाल कर देती है और कहती है कि ये लो, तुम इसे बेच देना और तुम्हें बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे, तुम फिर स्काई सिटी जा सकते हो। ये कोई मामूली सा दिल नहीं होता, ये इतना पावरफुल होता है कि ये शहर की सारी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकता है। यूगो अलीटा के दिल को लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि तुम्हें इस रेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि उसे लगता है कि अलीटा रेस को जीत सकती है और अगर तुम ये गेम जीत जाओगी तो हम दोनों इस स्काई सिटी चले जाएंगे। और ये बात सुनकर अलीटा उस रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो जाती है। ये सब वो यूगो के लिए करना चाहती थी क्योंकि वो यूगो को पसंद करने लगी थी। उसके बाद हमें वेक्टर को दिखाया जाता है जो कुछ किलर और हंटर को हायर करता है ताकि वो अलीटा को मार सके। वो उन सभी को कहता है कि अगर तुमने रेस में अलीटा को मार डाला तो मैं तुम सबको 5 मिलियन पॉइंट्स दूंगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है स्काई सिटी जाने के लिए। उसके बाद हम उस रोबोट को देखते हैं जिसे अलीटा ने क्लब में मारा था। अब वो अलीटा से अपनी इंसल्ट का बदला लेना चाहता था। वो हंटर एक आदमी को मारकर उसका इल्जाम यूगो पर लगा देता है। अब क्योंकि यूगो पर किसी को मारने का इल्जाम था तो अब यूगो एक किलर बन गया है। अलीटा ने रेस में पार्टिसिपेट कर लिया था
अब रेस स्टार्ट होने वाली थी। जितने भी किलर होते हैं वो सारे अलीटा के पीछे पड़ जाते हैं और सारे मिलकर अलीटा पर हमला करते हैं, लेकिन अलीटा भी किसी से कम नहीं होती। वो एक एक करके सबको मारने लगती है। उतने में ही अलीटा के पास यूगो की कॉल आती है और वो सब बताता है कि वो हंटर उसके पीछे पड़ गया है और वो मुझे जान से मारना चाहता है। अब अलीटा उस रेस को छोड़कर यूगो को बचाने के लिए चली जाती है। जब अलीटा उस हंटर के पास पहुंच जाती है तो उन दोनों के बीच में बहुत फाइट होती है और फिर पूरी सिटी में दिखाया जाता है कि यूगो एक किलर बन चुका है और उस पर एक चार्ज भी लगा देते हैं, यानी जो भी अब यूगो को ढूंढेगा उसे $30 मिलेंगे। और इतने में ही यूगो को मारने के लिए वहां की पुलिस आ जाती है, क्योंकि सबका मानना था कि यूगो एक किलर है और उसको मारना जरूरी है। और सब अलीटा को कहते हैं कि यूगो को मारने के लिए, लेकिन अलीटा यूगो को नहीं मारती। तब वो हंटर एक तलवार से ही यूगो को मार देता है और यूगो मर जाता है। और तभी वहां डॉक्टर की वाइफ आती है और अलीटा से कहती है कि तुम यूगो का सर काट लो और हम इसके सर के साथ एक रोबोट की बॉडी लगा देंगे। डॉक्टर की वाइफ चेंज हो गई थी, वो अच्छी हो गई थी और वो ऐसा इसलिए करना चाहती थी क्योंकि वो यूगो को जिंदा करना चाहती थी। सबको दिखाने के लिए अलीटा यूगो का सर काट कर लेकर आती है, लेकिन बाद में फिर वो यूगो का सर डॉक्टर के पास लेकर जाती है। फिर डॉक्टर उसके सर का ऑपरेशन करके यूगो के सर को एक रोबोटिक बॉडी में लगा देता है। यूगो फिर से जिंदा हो जाता है, जिसे अलीटा और यूगो दोनों काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि यूगो भी एक रोबोट बन चुका है। डॉक्टर अलीटा को बताता है कि वेक्टर सबको धोखा दे रहा है। वो कहता है कि वो सबको पैसे देगा और उन पैसों से उनको स्काई सिटी पहुंचा सकता है, लेकिन वो गलत है। पैसों के जरिए कोई भी स्काई सिटी नहीं जा सकता। स्काई सिटी में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो कि वहां के पैदा हुए हैं या फिर वहां पर रहकर आए हैं, और इस दुनिया में से स्काई सिटी में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो कि उस रेस के विनर होते हैं। इसके अलावा और कोई भी स्काई सिटी में नहीं जा सकता। डॉक्टर बताता है कि मैं और मेरी वाइफ स्काई सिटी में ही पैदा हुए थे और हम तो इस दुनिया में सिर्फ अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करवाने आए थे और उसके बाद वो यहीं पर फंस गए। और ये सब सुनकर अलीटा को काफी गुस्सा आ जाता है और वो वेक्टर को मारने के लिए चली जाती है। अलीटा सीधा वहां से फैक्ट्री जाती है और वेक्टर की सारी मशीनें होती है। वो अलीटा पर हमला कर देती है, लेकिन अलीटा की पावरफुल बॉडी के जरिए अलीटा उन सभी रोबोट को एक एक करके मार डालती है। रोबोट को डिस्ट्रॉय करने के बाद वेक्टर के पास जाती है और तभी वहां पर वेक्टर का एक दूसरा रोबोट आ जाता है और अलीटा पर अटैक कर देता है, जिससे अलीटा इंजर्ड हो जाती है और नीचे गिर जाती है। अलीटा को अपना पास्ट याद आ जाता है, यानी अब उसकी मेमोरी वापस आ गई है। अलीटा एक्चुअल में एक वॉरियर थी और उसने उस वर्ल्ड में भी पार्टिसिपेट किया था जो कि 300 साल पहले हुई थी। वॉर में अलीटा के काफी साथी मारे गए थे और अलीटा को भी डिस्ट्रॉय कर उसके टुकड़े टुकड़े करके गार्बेज में फेंक दिया गया था। और फिर अलीटा को सब कुछ याद आ जाता है कि ये सब स्काई सिटी का मालिक कर रहा है और उसने ही अलीटा के सारे साथियों को मारा था। और ये भी याद आ जाता है कि उसका एक्चुअल में मिशन स्काई सिटी के ओनर को मारना है। जब अलीटा को ये सब बातें याद आती है तो वो काफी इमोशनल हो जाती है कि उसने अपने सारे साथियों को उस वॉर में खो दिया था। और फिर वो रोबोट अलीटा पर अटैक करता है तो अलीटा अपनी तलवार के जरिए उस रोबोट के 2 टुकड़े कर देती है और तलवार से विक्टर को भी मार देती है। और तभी अलीटा के पास डॉक्टर की कॉल आती है और डॉक्टर बताता है कि यूगो स्काई सिटी की तरफ जा रहा है। उस पाइप पर चढ़ के तब अलीटा उसका पीछा करते हुए वहां पर पहुंच जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें स्काई सिटी में जाने की कोई जरूरत नहीं है, ऊपर कुछ भी नहीं है, हम इसी दुनिया में खुश रह सकते हैं। अलीटा की ये बातें सुनकर यूगो मान जाता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि यूगो की सारी बातें स्काई सिटी का ओनर सुन रहा था, इसलिए वो उन दोनों पर अपना एक वेपन छोड़ देता है, जिस वेपन में आकर यूगो की सारी बॉडी टुकड़े टुकड़े हो जाती है। लेकिन एंड टाइम पर अलीटा यूगो का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन यूगो का हाथ छूट जाता है और वो जाकर काफी नीचे गिर जाता है। यूगो को खोकर अलीटा काफी दुखी हो जाती है और वो रोने लगती है और वो डिसाइड कर लेती है कि वो स्काई सिटी के ओनर को मार डालेंगी, क्योंकि वो अपने साथियों और यूगो की मौत का बदला लेना चाहती थी। अब हमें दिखाया जाता है कि अलीटा वो रेस जीत चुकी है और अपनी तलवार को ऊपर की तरफ दिखाती है और वो स्काई सिटी के मालिक से कहती है कि मैं आ रही हूं तुम्हें मारने के लिए। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए